Hello, Assalamu alaikum. My name is Abbas Ali, and today I am not sending you any kind of a video in terms of lecture. I'm just telling you to practice your letter writing, and you know the method of letter writing. ठीक है, लेटर राइटिंग का मेथड आपको पता है, मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है। अपनी नोटबुक्स ओपन करें या डायरीज जहाँ भी आपने लिखा है उनको ओपन करें और उसका जो मेथड है वो देखें। यहाँ इस स्क्रीन में अगर आपको नज़र आता है या आपके पास सिलेबस है तो आप उसमें देख लीजिएगा। आपके पास ये स्मार्ट सिलेबस है जिसमें आपके डिफरेंट लेटर्स हैं। एटलीस्ट फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं वो आप लिखें। इस वीडियो के फ़ौरन बाद आप 2 लेटर्स बेशक देख के लिखें और वो मेथड जो मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाया हुआ है उसको सामने रख के आपने बिल्कुल यही लेटर्स टेस्ट पेपर से बेशक लिखें या ग्रामर बुक जो भी है आपके पास, लेकिन मेथड वही होगा जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अब वहाँ से बॉडी पैराग्राफ देख सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से कोई और मेथड चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, या स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड, बिल्कुल बाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। टॉप से एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, बिल्कुल उसी से नीचे लेफ़्ट साइड में आपकी एंडिंग भी लेफ़्ट साइड में है। पैराग्राफ के शुरू में हम एक वर्ड की स्पेस छोड़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें डिटेल में माइन्यूटली आपको करवाई हुई हैं। आपने जस्ट ये करना है कि उस लेटर को मेथड को सामने रखते हुए टेस्ट पेपर से ये फर्स्ट 2 लेटर्स लिखने हैं। मैं इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेता हूँ आपके लिए। द फर्स्ट लेटर इज़ राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू पे अटेंशन टू हिज स्टडीज़ एंड अवॉइड बैड कंपनी। अपने छोटे भाई को आपने ख़त लिखना है जिसमें आप उसको मेंशन करेंगे कि आपने अपनी स्टडी पे फोकस करना है, तवज्जो देनी है और साथ में पूरे जो आपकी कंपनी है बुरा साथ जो है उससे बचना है आपने। द सेकंड लेटर इज़ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज़ योर मंथली अलाउंस। ठीक है, आपका मंथली जो अलाउंस है उसको आपने क्या करना है कि उसमें इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें बढ़ाने के लिए कि महीने के जो कुछ पैसे हैं वो आपको आपके वालिद साहब, आपके अबू ज़्यादा भेज दें। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट चाहिए आपको, इंक्रीज़ करवाने। तो ये 2 लेटर्स हैं, आप ये लिखेंगे राइट आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो के फ़ौरन बाद, और उसके बाद आपने मेथड वही रखना है जो मैंने मेंशन किया। प्लीज़, लेटर का मेथड होता है, मेथड अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपसे उसने कुछ नहीं लिखवाना एग्ज़ाम में, आपका मेथड चेक होगा। विद इनकरेक्ट मेथड, विदाउट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर आप कहें कि आपने लेटर लिखा है तो यू विल गेट 0 मार्क्स, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप मेथड लिख देते हैं तो देर आर सम चांसेस कि आपको 3-4 मार्क्स मेथड और कुछ लिख देंगे बॉडी में, तो आप क्या हो गए, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे 3 to 4। 8 मार्क्स का आपका लेटर होता है, तो इसके लिए एक कोशिश करनी है कि आपने कि 8 ही लें, बहुत ईजी है। मैं जस्ट ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेथड फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेशक आपका लेटर सारा ही ठीक हो, बाकी आपकी जो इंग्लिश है या जो भी अदर मिस्टेक्स हैं, बट अगर आपका मेथड ठीक है, लेटर सही नहीं भी आता तो यू विल गेट 3 to 4 मार्क्स स्टिल। ओके, सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 लेटर्स विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आपके सिलेबस में भी हैं ये सिलेबस आपके सामने, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट 2 लेटर्स अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं और उनको लिख के फिर आपने चेक करना है दोबारा से। ये ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया और आप कहें जी मैंने ठीक कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपने उसको दोबारा से टेस्ट पेपर पे जाके उससे देखें कोई मिस्टेक्स वही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कि आपका सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। आपने जो लेटर लिखा है, सपोज पी है, स्मॉल लिख रहे हैं तो वो नीचे होगा, ऊपर नहीं होना चाहिए। या अगर कैपिटल लिखते हैं, सपोज पाकिस्तान लिखते हैं तो पी कैपिटल होगा। ठीक है, आपका जो सेंटेंस एंड होता है वो फुल स्टॉप पे एंड होता है। फिर लेटर का मेथड देख लें कि आपका जो मेथड मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाया हुआ है, जो आपने लिखा हुआ है वो लेटर जो मैंने चेक किया हुआ है उसी के मुताबिक है या डिफरेंट है। तो ये 2-3 चीज़ें नोट करके आप देख लें, स्पेलिंग देखिएगा, याद कीजिएगा। दिस इज़ योर टाइम टू लर्न, और आप कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें और इन लेटर्स को फोकस से आपने लिखना है और ख़ुद आपने उसको चेक भी कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेटर का मेथड फॉलो करें और उसको लिखें, और विदाउट रिटन प्रैक्टिस आपका याद करना काफ़ी नहीं है, डू राइट इट एज वेल। 2 लेटर्स हैं, दोनों लिखने। दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, कीप डूइंग, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत क्रिटिकल टाइम है, तो आपने पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच।